जहां एक तरफ सूरज को अब गुलाब सिंह का सारा काला सच पता चल चुका है कि कैसे उस इंसान ने सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए सूरज को एक गुंडा बना दिया। लेकिन जब सूरज यही सच बताने ईशा के पास गुलाब हवेली जाता है तो ईशा अपनी आंखों देखे झूठ पर यकीन करके सूरज से नफरत करने लगती है। ईशा को लगता है कि सूरज ही उसकी मां का कातिल है और वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली धमाका तो अब होने वाला है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अब गुलाब सिंह ने अपने पैसों के दम पर भ्रष्ट इंस्पेक्टर पर पूरा प्रेशर बना रखा है। सूरज का दोस्त आदित्य चाहकर भी सूरज की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। आदित्य जेल की सलाखों के पास आकर सूरज से कहता है, सूरज, ऊपर से बहुत भयंकर प्रेशर है। वो लोग तुझे फांसी या उम्र कैद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास गुलाब सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। तेरा बचना बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे दोस्त। लेकिन दोस्तों, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से नया रास्ता खुलता है। दूसरी तरफ अनिल से अपनी जान बचाने के बाद बिंधिया को समझ आ जाता है कि अगर आज सूरज को सजा मिली तो कल गुलाब सिंह उसे भी ढूंढकर मार डालेगा। खुद को और सूरज को बचाने के लिए बिंधिया सूरज की मदद करने का फैसला करती है और कोर्ट में गवाही देने का एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। रात के अंधेरे में बिंधिया छुपते छुपाते सीधे ईशा के कमरे में पहुंचती है। ईशा बिंधिया को देखकर बुरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन क्योंकि बिंधिया ने कावेरी की जान बचाई थी, ईशा को उस पर पूरा भरोसा है। बिंधिया रोते हुए ईशा के सामने गुलाब सिंह का सारा चिट्ठा खोल देती है। वो बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने ही कावेरी को सालों तक बांध कर रखा था और सूरज तो सिर्फ एक मोहरा था। ये खौफनाक सच सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। ईशा रोते हुए कहती है, मुझे पापा पर शक तो था, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा उस वजह से मैंने न जाने सूरज को क्या क्या कह दिया। मैंने सूरज को ही कातिल मान लिया। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से गुलाब सिंह की आवाज आती है, गुड़िया, तो किससे बातें कर रही है? पापा की आवाज सुनते ही ईशा डर जाती है और तुरंत बिंधिया को खिड़की के बाहर छुपने के लिए कह देती है। कुछ ही देर बाद कहानी में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आता है। आदित्य से अपनी जिंदगी की आखिरी आधे घंटे की मोहलत मांगकर सूरज ईशा के कमरे में दूसरी खिड़की से दाखिल होता है। सूरज की आंखों में आंसू हैं। वो ईशा को अकेले में सारा सच बताने की कोशिश करता है। ईशा अपने सूरज को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसे सब सच पता चल चुका है। वो आगे बढ़कर सूरज से माफी मांगने ही वाली होती है कि तभी ईशा की नजर दरवाजे की दरार पर पड़ती है। ईशा देखती है कि दरवाजे के बाहर से गुलाब सिंह छुपकर उन दोनों को देख रहा है। ईशा का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ता है। उसे पता है कि पापा बहुत ताकतवर है। अगर बिना सबूत के उन पर हाथ डाला तो वो सबसे बड़े वकील को पैसे खिलाकर सूरज को हमेशा के लिए फंसा देंगे। गुलाब सिंह को मात देने के लिए उनके सामने नाटक करना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या, ईशा अचानक अपने आंसू पोंछती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्यों आए सूरज? तुम एक खूनी हो। तुमने मेरी माँ को मारा है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। सूरज ईशा के इस अचानक बदले हुए बर्ताव को देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाता है कि अभी तो ईशा रो रही थी, अचानक इसे क्या हुआ। गुलाब सिंह का भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए ईशा तुरंत अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करके सूरज की लोकेशन बता देती है। जैसे ही पुलिस वहां सूरज को गिरफ्तार करने आती है, गुलाब सिंह भी कमरे में आ जाता है। वो अपनी बेटी को सूरज को गिरफ्तार करवाते देख बहुत खुश होता है और ईशा को गले लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस सूरज को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही होती है, तब सूरज पलटकर ईशा की आंखों में देखता है और ईशा की आंखों का वो खामोश इशारा सूरज समझ जाता है। सूरज को पता चल जाता है कि ईशा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि गुलाब सिंह को पागल बनाने के लिए ये सारा नाटक किया है। पुलिस सूरज को ले जाती है और ईशा गुलाब सिंह के गले लगकर मन ही मन कसम खाती है कि पापा, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूरज के जेल जाते ही गुलाब सिंह को लगता है कि उसकी जीत पक्की हो गई है, लेकिन तभी उसके खबरी उसे बताते हैं कि बिंधिया शहर में नजर आई है। गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपने मोहरे यानी अनिल और कुछ खूंखार गुंडों को बिंधिया का काम तमाम करने के लिए भेज देता है। एक सुनसान जगह पर अनिल और उसके गुंडे बिंधिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मौत बिंधिया के एकदम सामने खड़ी होती है और अनिल उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी वहां एंट्री होती है सूरज के दोस्त बंटी की। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी गुंडों के बीच दौड़ा देता है। वो बहादुरी से लड़ते हुए अपने सबसे बड़े गवाह यानी बिंधिया को उन गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेता है और बिंधिया को सुरक्षित घर लाता है। दोस्तों, अब ईशा और बिंधिया मिलकर गुलाब सिंह को फंसाने और उसका सारा सच दुनिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाने वाली है। अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ईशा कोर्ट में अपने ही पिता के खिलाफ क्या सुराग पेश करेगी और क्या वो सूरज को फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले बचा पाएगी। मुझे तो पर्सनली लगता है कि अब ईशा और बिंधिया मिलकर सारा सच सामने लाकर सूरज को बचा लेंगी। आपको क्या लगता है, ईशा का ये मास्टर प्लान कामयाब होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।